Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is the mini Q&A series जहाँ पे हम कॉमन क्वेरीज़ को एड्रेस कर रहे हैं थ्रू वीडियोस. जो पर्सनल क्वेरीज़ हैं उनको डायरेक्टली मैं चैट पे रिप्लाई कर रहा हूँ. इफ़ यू हैव अ क्वेरी यू कैन सेंड इन टू माई टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट. रोहित डागर 08 इज़ दी हैंडल. आप टेक्स्ट करो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा. एक कॉमन क्वेरी देखते हैं. नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेरी पे ध्यान देते हैं. सर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई मेंटल स्टेट एंड नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग एट ऑल. I have made my monthly timetable and sometimes I make daily timetable, but I don't feel like completing my targets and at the end of the day regret about not having any accomplishments. Preparing for UPSC from 2020 और फिर 2 अटैम्प्ट दिए हैं, ठीक है, और 2022 में 5th अटैम्प्ट था बट फेल्ड अगेन. उसके अलावा यूपी पीसीएस भी दिया है, प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस में एडिक्वेट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी इसलिए फेल हो गए. ट्राइड फॉर मल्टीपल अदर एग्जाम्स, वहाँ पे नहीं हुआ. आने वाला है बीपीएससी और 67 बीपीएससी और यूपी पी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है. समटाइम्स आई फील लाइक क्विटिंग बट आई हैव नथिंग टू लुक अप टू, सो आई कांट लीव नीदर एबल टू सेल थ्रू द यूपीएससी एग्ज़ाम. अब इस क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम ये है कि पहली चीज़, आपको ठीक है 4-5 साल लग गए हैं तैयारी करते हुए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सबको टाइम लगता है. कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं, उनको आइडलाइज नहीं करना होता है. आइडलाइज उसको करो जिसने 3-4 साल मेहनत करके एग्ज़ाम को निकाला है, अलग अलग अपनी कमियों को ढूंढा है और उन कमियों को ओवरकम किया है. पहली चीज़, आपने जो कमियां अपने अंदर ढूंढी उन पे काम किया कि नहीं किया. दूसरा, आप यूपीएससी इज़ ए ड्रीम, आई कैन अंडरस्टैंड, और यूपीएससी क्रैक करना अल्टीमेट गोल है, बट उस अल्टीमेट गोल को अपना फर्स्ट गोल मत बनाइए प्लीज़. काफ़ी आपको फैकल्टी ऐसा नहीं बोलेंगे ये सोच के कि अगर यूपीएससी वाले अपने स्टूडेंट्स किसी और एग्ज़ाम में चले गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, बट ये एक ट्रुथ है, ये एक फैक्ट है कि when you are preparing for UPSC, if it takes more than 2 years, please kindly consider state PSC exams as well. और भी एग्ज़ाम्स को कंसिडर करो. और जब आप बाकी एग्ज़ाम्स को कंसिडर कर रहे हो, आपको अगर 1 साल का टाइम मिल रहा है फ्रॉम वन प्रीलिम्स टू अदर प्रीलिम्स, इस साल मान लो प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया, अगले साल प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है, जो ये टाइम मिल रहा है पूरा 1 साल तो बहुत होता है. अगर आपने 3-4 साल तैयारी कर लिया तो काइंडली कंसिडर अदर एग्ज़ाम्स सीरियसली. बिकॉज आपको पता था कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और उसका प्रीलिम्स भी आपने क्लियर किया और मेंस की एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि आप जो यूपीएससी के एग्ज़ाम है उसी में बहुत ज़्यादा फोकस रहे होगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, या कोई और प्रॉब्लम होगी. आई कैन नॉट नो ऑल द डिटेल्स फॉर श्योर, बट आपको दूसरे एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेके उन पे 2-2, 3-3 महीने मिनिमम काम करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि मुझे फॉरेस्ट सर्विस के लिए तैयारी करनी है या मुझे स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है और थोड़ा अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट देखना पड़ रहा है, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने पड़ रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा मेहनत आपको जम के करनी पड़ेगी. आप ये नहीं सोच सकते कि अरे कन्वर्जिंग सिलेबस है यूपीएससी का काफ़ी जगहों से, तो उस कन्वर्जिंग के बेसिस पे निकाल देंगे. नहीं, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं स्टेट के अंदर जो कि सिर्फ उस स्टेट पीसीएस के लिए लगे हुए हैं, वो आपसे एज लेके बैठे हैं. और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में, इतना टफ कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छी रैंक लेके आनी है, तो आपको उसको सीरियसली लेना ज़रूरी है. अगर 67 बीपीएससी आने वाला अगले महीने, तो उसको सीरियसली लेके प्लीज़ सब लोग पढ़ो. और ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में आपका यूपीएससी या कुछ मिस हो जाएगा. अगर आपका यूपीएससी का मेंस है अभी आने वाले सितंबर में, फिर तो क्लैश होगा. आप मेंस पे ही फोकस करोगे ऑब्वियसली, बिकॉज वो आपका अल्टीमेट गोल है एंड यू आर हाफ वे थ्रू. यू वुड फील कि शायद मैं अब कर पाऊंगी, बट अगर आपको अगले साल के लिए तैयारी करनी है यूपीएससी की और 1-2 महीने बाद कोई और स्टेट का या कोई भी सबऑर्डिनेट एग्जाम आने वाला है, प्लीज़ उस पर फोकस करो. इससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा. और किसी भी एक चीज़ से इतना लगाव मत करो कि उसको छोड़ने का मन ही ना करे और उसके चक्कर में आप अपना नुकसान करते चले जाओ. काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं 5 साल 6 साल तैयारी में इतने ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुके होते हैं कि उसके अलावा लाइफ में कुछ और करने का मन नहीं करता है, और फिर हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस फील होती है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है. आप ये सोचो कि आपने 5-6 साल किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट किया, बहुत मेहनत से किया, आपके इंटेंशन सही थे, कोई चीज़ नहीं हो पाई, आपके हाथ में नहीं है. अभी भी आपके पास अटैम्प्ट काफ़ी सारे हैं, आप बड़ी आराम से कर सकते हो.
आपका 5th अटैम्प्ट है, ठीक है, आप 6th अटैम्प्ट में बड़ी आराम से कर सकते हो, बट आपके पास स्टेट सर्विसेज के लिए काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स होंगे आई एम श्योर, और उसमें भी आप कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि एक ही गोल है लाइफ का, और आपको कुछ और भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए इन अदर स्किल्स इफ़ यू कैन गेट एनी। और कोई कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो वो करो, जिसमें आप कोई नई स्किल एक्वायर कर सको, जिसकी बेसिस पे आपको जॉब मिल सके प्राइवेट सेक्टर में। और एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो कि अगर आप डेली टारगेट्स बना रहे हो और वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो ये डेली टारगेट्स बनाना बंद कर दो, वीकली और मंथली टारगेट्स पे स्टिक करो। बट अगर आपकी आदत है कि आपको शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाने होते हैं और उनको अचीव करने के लिए मेहनत करने का मन करता है, तो प्लीज़ छोटे टारगेट्स बनाओ। इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग कॉन्फिडेंट। अचीव कुछ करना है आपको, ऐसी फीलिंग अगर चाहिए अपने अंदर, तो छोटे टारगेट्स बनाओ जिनको आप बड़ी आराम से अचीव कर सको। फिर आपको फील होगा कि अरे यार ये तो बहुत छोटे छोटे टारगेट्स हैं, इस तो मैं बड़ी आराम से कर ले रही हूँ। बट इस बहाने आपकी एक कंटिन्यूटी बन जाएगी, फिर टारगेट्स को बढ़ाते रहो। इससे आराम से आप अचीव कर सकते हो अपने गोल्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एक चीज़ को परमानेंट प्लीज़ मत समझा करो, ये सभी स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सी इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।